योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। ये समझो कि योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। योग साधना करते हो तो मनुष्य को क्या क्या अनुभव होता है इसके अंदर लिख रहे। सत्ता के लोक और अंग, ये क्या है? सत्ता के क्या लोक और क्या अंग है, ये भी इसके अंदर साफ साफ लिख रहे। अब वैसा सिंह की जो बात है वो थोड़ा एक बार खाली पढ़ के आगे चलेंगे। ऐसे सिंह में क्या हुआ ये देखो। बाहर की उत्तरीय प्रकृति में मन, धातु, प्राण, शरीर इत्यादि सभी एक साथ मिले जुले हैं और हमें अपने भीतर देखने, आत्म विश्लेषण करने, खूब सावधानी से निरीक्षण करने और अपने विचार, अनुभव और आवेग के भागों को एक दूसरे से अलग करने की एक बड़ी मजबूत शक्ति की आवश्यकता है, जिसमें कि हम यह पता लगा सके कि हमारी प्रकृति किन किन चीजों से बनी है और उसके इन विभिन्न भागों में परस्पर क्या संबंध है और इनमें एक दूसरे पर क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है। क्या बताया यहाँ पर कि आपके अपने आप को जानने का तरीका उन्होंने बताया। अपने आप को मैं कौन हूँ या अपने आप को जानने का तरीका क्या है। बहुत से दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े महात्मा, बहुत बड़े बड़े तपस्वी, बहुत बड़े बड़े इलम पड़े हुए, जिसका हद नहीं ऐसी इलम पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी मनुष्य मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, इसको जानने वाला नहीं। समझे नहीं? लाखों में एक नहीं है। इसको याद रखो। माता जी बोलते कि हम कौन है, उन्होंने बताते कि देखो जैसा तुम एक प्रकार का पदार्थ बनाए, समझा? पदार्थ क्या? जैसा तुम छोटी बात, तुम चाय बनाए, चाय वो बनाने के बाद सोचो कि चाय एकदम बोलने को तो चाय लाओ जी को, क्या क्या डाले उसमें चाय में आप? बनाने वाले शौकीन लोग चाय के अंदर देखो चाय की पत्ती डालते। मैं एक जमाने में बनाता था, वो बोल रहा बनाने वाले बहुत से चाय की पत्ती डालती, चक्कर डालते, चाय बनाते, होगा क्या? बोल कुछ शौकीन लोग बना चाय कैसा बना, चाय की पत्ती डालते, उसमें गुलाब के पत्ते डालते, फिर थोड़ा सा दालचीनी डालते, फिर थोड़ा सा क्या है शक्कर भी माफक बराबर डालते, फिर दूध डालते, समझे? इतना डालने के बाद फिर बाद में उसको अच्छा उबलने के बाद उसको गाड़ लेते। वो कुछ भी नहीं दिखता उसमें, वो पत्ती वगैरह कुछ नहीं, लेकिन टेस्ट सबका उसमें उतरा हुआ है। गुलाब के पत्ती का, चाय के पत्ती का, दालचीनी का और शक्कर का, सब उसमें। फिर दूध भी आता है। कितने चीजें मिलने के बाद चाय बनी, कितनी चीजें मिलने के बाद चाय बनी। मेरी बातों को अच्छा समझो और कोई लोग आते जाते उधर उधर मत देखो, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो बहुत बड़ी भारी बात है देखने के। छोटा नजर दे रहा हूँ, उम्र भर ये नजर बस होता आदमी को, उम्र भर सोचने वाले की। देखो इतने चीजें चाय में बनने के बाद चाय बनी। और असल में तुम चाय बोलो क्या, पत्ती डाले बगैर चाय नहीं होती। बाकी चीजें क्या है, उसको लज्जत के लिए दी, जैसा गुलाब के पत्ते हैं, दालचीनी डाली और कोई इलायची डाली और दूध भी डाले और शक्कर भी डाले, इतनी चीजें चाय के पत्ती के पानी में गिरे। ये असल बात, अगर तुम चाय की पत्ती उसके अंदर नहीं डाली, ये सब चीजें डाले तो वो चाय नहीं होती। उसको तुम और सोचने के लिए कोई पीने वाला उसका पदार्थ समझो और कुछ समझो। इसीलिए यहाँ क्या है, चाय बनाए तो इतनी जैसी चीजें गिरने के बाद एक मजेदार चाय बनी। ऐसा तुम खुद कौन हो, तुम्हारे पास तुम क्या क्या मिलाकर तुम बने हो, ब्रह्मदेव तुमको क्या क्या मिलाकर बनाया है, इसको सोचो। समझ रहे मेरी बात को? तुम्हारे अंदर एक प्राण है, एक शरीर है, एक मन है, एक बुद्धि है, समझे? नस नाड़ियां है, कान की सेक्शन अलग है, सुनने का है। कान बंद करो, आंख तो खुले करो, तो आंख से मैं सुनता हूँ, सुन सकते नहीं? आंख बंद करो, कान से मैं देखता हूँ, देख सकते नहीं? दिमाग बंद कर दे और सब जान सकता। क्या बेहोश करने के बाद सब जानते नहीं? इसलिए तुम क्या क्या मिलकर तुम इंसान बने हो, समझेगा? और इसमें और मुख्य चीज क्या है? मुख्य चीज तुम्हारा जीवात्मा, समझ रहे क्या? अगर वो जीवात्मा तुम्हारे अंदर नहीं, जैसा मुख्य चीज चाय में चाय की पत्ती अगर नहीं है तो चाय नहीं है, चाय नहीं बनती हो।
तुम इलायची भी डालो, दालचीनी डालो, और गुलाब के पत्तियां डालो, शक्कर डालो, दूध डालो, पानी डालो, गर्म करो। एक प्रकार का गर्म शरबत बोलेंगे उसको, चाय नहीं बोलेंगे आप। चाय बोलते, चाय की पत्ती उसमें जरूरी है। ऐसा समझे ना, श्री अरविंदो कहते कि तुम मनुष्य हो। क्यों मनुष्य बोले? अति मानव जो है, अति मन बोल के जो चेतना है, उसका एक अंश तुम्हारे अंदर आया। वो अति मानव का अंश क्या है? गीता में लिखा, पहले मनुष्य की पूरी संतान है। गीता पढ़ने वाले आज आए होंगे तो उनको समझना। गीता में बताया पहली मनु का संतान है, बताया पूरा जगत, समझे ना। वो अति मानव का जो है, मनुष्य जो है, एक अंश है। वो इसके अंदर मिलने के बाद फिर उसके अंदर क्या क्या, फिर उसकी चेतना बनी, फिर एक मन बना छोटा सा, फिर एक बुद्धि बनी, फिर प्राण, फिर शरीर, फिर इसके अंदर सब बातें, पंचमा भूतों के अंश इसके अंदर आ गए। ये पूरे आने के बाद तुम क्या बने? एक छोटे मनुष्य। ये पंचमा भूत का एक सारांश लिए और अति मन का एक मन लिए, ये सब बातें लिए इसके अंदर, फिर जीवात्मा आ गया। इतना होने के बाद, इतना एक जगह आने के बाद, इतना पक पक के तुम्हारे अंदर, माँ के अंदर पिंड तैयार हुआ। बाद में तुम बाहर आ गए तैयार होकर। क्या तैयार हुए? मनुष्य तैयार होकर आ गया। समझे क्या? इसके अंदर छुपा हुआ कौन है? मनुष्य। फिर कैसा निकालने छुपा हुआ? हाँ, वही कठिन है। वही शायद तुमको जानना है कि चाय पत्ती तुम देखने के बाद, जैसा चाय डालने के बाद बनता है, यह असल चीज है चाय। बाकी सब थोड़ा 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 मिला दिए तो मजेदार एक चाय बन गया। ऐसा सब थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मिला है। तो असल चीज क्या है? असल चीज जो आत्मन का जो चेतना है ना, वो चेतना इसके अंदर मिली हुई है। उसका अंश क्या? सच्चिदानंद का जीव, उसकी चेतना बोलते हैं। वो इसके अंदर मिला हुआ है। इसलिए उसको क्या करना? साधना से, जो बताया, साधना से अलग अलग करते। इसके अंदर क्या क्या है? चाय के अंदर क्या है? ये जो कैसा पहचानना? या साइंस से अलग करेगा उसको दवा डालकर, नहीं तो क्या करेगा? घोट लेगा। दालचीनी का वो है, हाँ, फिर ये घोट लेगा। इसके अंदर गुलाब की पत्ती का बुआर सोचेगा वो तो, और कैसा वो फिर पिएगा। इससे शक्कर भी है, मीठा लगा। फिर देगा, इसका रंग कैसा, इसकी रंग, इसके अंदर थोड़ा दूध भी है। फिर ये घोटेगा, सोचेगा, इसके अंदर पत्ती भी है। फिर समझेगा, ये सब मिलाकर ये चाय बनी। ऐसा तुम लोगों को समझने का है। प्रत्येक मनुष्य को दुनिया के अंदर अब ध्यान करके सोचना। ध्यान कर तो भगवान नहीं दिखते, ये चंचलता ये समझ में आए। मेरा मन चंचल है, भगवान मुझे नहीं दिखा। मेरा मन चंचल है, थोड़ा मन का स्वभाव को समझे, चंचल है। फिर और क्या क्या समझे? और कुछ नहीं समझे। समझे? और प्राण की वासना क्या है समझना। शरीर का जो मुद्दूपना है, आलस्य है, काहरता है, नींद आती ध्यान कर तू, वो मुद्दूपना कैसा है, वो भी समझने का है। समझे क्या? एक एक बार ध्यान करके एकदम शांति के आनंद में मालूम होता है। वो कैसा अंश है, वो कहाँ से आया, उसको समझने का। ये सारी चीजें जो आदमी अपने मैं को समझने के लिए अभ्यास करता है, उसका नाम ध्यान करने वाला योगी। मेरे बात को अच्छा समझो, बहुत डिटेल समझा रहा हूँ मैं तुमको। कभी इसी नमूने से सुने नहीं होंगे, सुनो अच्छी तरह से। तो ये क्या है? ऐसा ध्यान करना। इसे माता जी ने क्या बताए? तो इसके अंदर मिला दिया भगवान ने। इसके अंदर क्या? चैतन्य पुरुष, तुम्हारा मन, तुम्हारा प्राण, तुम्हारे शरीर, शरीर के कुछ गुण, प्राणों के कुछ गुण, मन के कुछ गुण, बुद्धि के कुछ गुण, और चैतन्य पुरुष के कुछ चैतन्यता के गुण। ये सारे बातें तुम्हारे अंदर मिलने के बाद तुम एक मनुष्य बने हो। इसको तुम अलग अलग करके देखना। जब तुम अलग करके, इसमें बहुत फर्स्ट क्लास चीज क्या है? चैत्य पुरुष जो कभी नहीं मरता, वो सब संस्कारों को लेकर चले जाता है, फिर उसी संस्कार को लेकर फिर जन्म को आता है। वो कभी भी नहीं मरा आज तक। भगवान के पास से छूटने के बाद आज तक नहीं मरा पृथ्वी में। अच्छा सुनो इस बात को, यही तुम्हारे वेदों में, हिंदू फिलॉसफी में है। उसको तुमको जानने का है। उसको जान के तुम आगे बढ़ो। वो क्या क्या कहता है उसको सुन के
चलना ही तुम्हारा एक मानव धर्म है। आजकल वो धर्म चलेगा। 3 बार ना तो ब्राह्मण गए थे, वे खाली श्लोक का पढ़ तो ब्राह्मण गए थे, वो सब चलेगा। माता जी बोलते हैं नहीं, चुनाव करो, चुन लो, इसमें से खींचो क्या क्या है। जब तुमको समझ में आता है क्रोध, काम क्रोध मद मोह की जब लग मन में खान, क्या पंडित क्या मूर्ख दोनों एक समान। तुम पंडित है, बड़े बड़े श्लोक गा रहे, बड़े बड़े गाने गाते, बड़े बड़े ये करते, लेकिन तुम पंडित नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर कामना क्रोध लोभ मत्सर दम्भ अगर तुम्हारे अंदर रात दिन पूजा मार रहे, तुम पंडित नहीं होते। पंडित है तो भी तुम मूर्ख पंडित है, समझे ना। इसे कबीरदास जी बोले क्या पंडित क्या मूर्ख दोनों एक समान। समझे कि कब पंडित है तुम, काम क्रोध मोह को छोड़ो, अपने आत्मा को जानो। इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना, शांति के साथ रहना, और सब पहुंचाए तो सब सुख पहुंचाना, दुख नहीं पहुंचाना। ये चीज तुम्हारे समझ में ध्यान के साथ आना। तुम सुखजीवी हो, तुम्हारा जीवात्मा के अंदर सुख है, वही सुख तुम दूसरों को देने की कोशिश करना, और वो उसी लाइन से चले जाना। ये ऐसा जब तुम समझेंगे तब तुमको विद्या आ गई, समझे ना, उसको विद्या बोलो। तुम आज तक पढ़े तो क्या पढ़ा इंसान, अविद्या। हमारे वेदों में बताया अविद्या पढ़ रहा है आदमी अभी भी। अविद्या से क्या होता है, मृत्यु को जीत लेता। क्या मतलब उसका, अविद्या पढ़ने से नौकरी मिलती है, धंधा करने के लिए अच्छा था, बातचीत करके धोखा देने के लिए सीखता, अपनी होशियारी बताता, पैसा कमाता, खाना खाता, ये शरीर को 4 दिन जिंदा रखता, उसके बाद मर जाता, समझे ना। इसलिए अविद्या से मृत्यु को जीतो, विद्या से अमृत को पालो। क्या ऐसे श्लोक है, उपनिषदों को पढ़ के देखो, अविद्या से मृत्यु को जीतो और विद्या से अमृत को पालो। जब विद्या पढ़ते हो तब ये अमृत मिलता है। विद्या क्या है, अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ, चैतन्य पुरुष हूँ, इसके अंदर मिल गया हूँ, अलग करो। एकाग्र होने के बाद फिर तुम अलग 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 हो जाए। एक जगह तुम अगर आ गए तो बराबर तुम बहुत मुश्किल के साथ। तुम पारा देखे कभी, पारे के टुकड़े होते देखो, पारा को निकाल के जरा ऐसा नीचे गिरा दिए, 17 टुकड़े हो जाते जमीन। अब एक एक टुकड़ा जमा करके एक मिनट मिल जाता, फिर अलग करने के लिए देर न था, एक करने के लिए बड़े मुश्किल। इससे करते करते एक टुकड़ा होता, इसे उसका नाम बोलना ध्यान। बड़े ध्यान से करो। क्या यही बात बताए, ये बात गैर सत्संग की है, थोड़ा पढ़ के फिर आगे चल रहा हूँ। क्या बताएं आप, सुनो। बाहर की उत्तरीय प्रकृति में तुम्हारी ये चंचल की प्रकृति जो है, उत्तरीय ऊपर ऊपर कर्म करने वाली जो प्रकृति है प्रपंच के अंदर, उसके अंदर क्या है, मन रत्तुष प्राण शरीर। रत्तुष तो तुम्हारे हृदय में रहने वाला एक पुरुष है, वो क्या है, रत्तुष मन हृदय प्राण शरीर इत्यादि की एक साथ मिले जुले हैं एकदम। इनके गुण ये सब एक जगह, तुम्हारे पास अब शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, चैतन्य पुरुष है, एक साथ मिले हुए। अपने भीतर देखने के, और हम अपने भीतर अगर देखने और आत्मा विश्लेषण और उसको अलग अलग करके देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो खूब सावधानी से करो। उससे क्या होता, निरीक्षण खूब सावधानी से करो, और अपने विचार अनुभव और आवेग के भागों को एक दूसरे से अलग करने की एक बड़ी मजबूत शक्ति की आवश्यकता है। अपने अपने आवेग है, प्राण के आवेग, मन के आवेग, बुद्धि के आवेग, शरीर के कुछ आवेग है, उन आवेगों को दूर करने के लिए मजबूत शक्ति होना। जो कमजोर आदमी है वो कामना में फंस जाएगा, और कमजोर है मोह में फंस जाएगा, और कमजोर क्रोध में आ जाएगा। ये जब ऐसी मजबूत शक्ति तुम्हारे पास आएंगी निरीक्षण करने की, देखने की कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना अकल सीखने का है मेरे, मैं सब कुछ लिखा पढ़ा, लेकिन मेरे शरीर प्राण मन को कंट्रोल में करके आत्मा के स्वाधीन करना। आत्मा मेरा ही है, मेरे अंदर है, उसके स्वाधीन बनाना चाहिए। ये बात उसको संकल्प से और पढ़ के सत्संग में जान लेना है। जानने के बाद उसको करने लग जाना है, उसका नाम ध्यान। जब आदमी करने लग जाता है एकाग्र होकर के, ऐसा करते करते आदमी बराबर एक प्रकार का वो भगवान का रूप बन जाता है। नर की करने नर करे तो नर का नारायण हो। कबीरदास जी पता है, नर की करने हैं वो एक जगह शांत बैठ के, इसके लिए
हमारे हिंदू फिलॉसफी में क्या है, ध्यान करो, ध्यान करो, गायत्री का जप करो, संध्या करो। भगवान को संध्या ने एक दो जगह मिली, भगवान और इंसान एक जगह मिला, वो मिलन का संधि तोड़ देना, भगवान में घुस जाना, भगवान की शक्ति अपने में ला लेना। जब संध्या हो गई, गायत्री माता की शक्ति अपने में लाना, ब्रह्मा की शक्ति अपने में लाना, ब्रह्मा और गायत्री के विचार क्या है समझ के अपन जिंदगी जीना, उसका नाम है महात्मा। ये सारी बातों को जब तक हम स्पष्ट नहीं समझेंगे तब तक हमारा विद्या तमाम अविद्या फजूल है। खाना खाने को सीखे बस इसलिए विद्या पढ़, क्या कमा जाए खाली उसको 1 करोड़ मकानात है, 10 करोड़ दुकानात है और 50 करोड़ सब प्रॉपर्टी है। इंग्लैंड में है, अमेरिकन है, सारे जगत में उसकी दौलत है। ये दौलत और बड़ा जी, बड़ा संतों क्या बोले, बड़ी सतन धन की कौन बढ़ाई, कौन बढ़ाई, देखत नयनों में मिट्टी मिलाई, सतन धन की। अरे ये तन और धन का कौन बढ़ाई है रे, देखो बोल रहे, अरे देख देखते मट्टी में मिल जा रहा है, देखो इस तन धन की कौन बढ़ाई, कौन बढ़ाई, देखत नयनों में मिट्टी मिलाई। अरे देखते देखते मिट्टी में मिल जा रहा है, देख रहा है, तेरे माँ बाप है क्या, तेरे बहन है क्या, तेरे ताता पंजे है क्या, किधर गए, वो क्या क्या लेकर गए साथ में, कमा सो, तू कह को मर रहा, पाप करते हो कह को कमा रहा, बस है तेरे पुरता कमा दे, बहुत तो 10-5 हजार ज्यादा काम तो पुरता है। अरे कह को नरसिंह मिनिस्टर लौंडी के हल्को खरगो हम बड़ा इंग्लैंड अमेरिकन है, उसको अकल है क्या बोलते हम, बड़े बड़े लोग यही बोलेंगे याद रखो। हाड़ जले जैसे लकड़ी की मूली, अच्छा कैसा जल जाएंगे तुम्हारे, लकड़ियां कैसा जल जाते, भुरभुर भुरभुर सूखे वैसे जल जाएंगे स्मशान में डालने के बाद। अरे बाल जले जैसी घास की पूली, बाल कैसा जल जाते तुम्हारे, घास के कट्टे कैसा जल जाते, वैसा सूखे हुए जल जाते, खलास कुछ नहीं रहता वहां। तो इसलिए इस तन धन की कौन न बढ़ाई, देखो तो नैनों में मिट्टी मिलाई, ऐसा मत करो, सोचो बेटा इसमें चैतन्य पुरुष है, वो तुम्हारे संस्कार को देख रहा, उन्हें बराबर ले जाता, फिर तुमको आगे नहीं पीछे नहीं पूछे, तुमको भोगना पड़ता, तुम खाता रहते कि नहीं व्यापारी लोग, इन्हें इतना बाकी, इसका आना, इतना ब्याज नहीं है, इतना असर है, उसके पास भी एक खाता है, याद रखना। तुम बोलेंगे उसके पास कैसा मट्टी का खाता नहीं, दिखता नहीं फिरता नहीं। अच्छा छोटी बात तुमको समझा, मेरे को आधी जवाब दे दे, तुम बहुत बहुत छोटी बात है, तुम एक जगह जाके चोरी करो, तुम चोरी करने के बाद कुछ भी नहीं, तो चाकू की कोई कीमत है क्या, आज रेजर पत्ती की कीमत है, अच्छा नया रेजर पत्ती है अमेरिकन का लाया, तुम्हारा दोस्त देता नहीं, मट्टी ने अपन चोरी करके उसी रेजर की पत्ती तुम जेब में रख, वो देखा हजामत करते करते बात करे, पत्ती ले ली जेब में डाली, उनको तब तमाम हो गया, उन्होंने लगा दिया डब्बा अंदर, वो घर को नहीं कर, पत्ती एक नहीं 10 रुपये की पत्ती होगी, ज्यादा ज्यादा 25 होगी। जब भी तुम वो दोस्त को देखेंगे तुम्हारे, इसके रेजर की पत्ती बराबर मैं चोरी से लिया, इसको बगैर पूछे लिया हूँ, ये तुमको याद रहता कि नहीं जी, वो याद रहता कि नहीं आपको, क्यों याद रहता, क्यों नहीं बोलते, 10 रुपये का क्या, पूछ के लेना था, नहीं पूछ के लेना, वो चोरी हुई, क्या लेने के बाद, अरे हो भाई मैं 10 रुपये मैं पूछ के लिया रे पत्ती, तो ढूंढेगा उसको मत ढूंढ में लिया वो, तो वो बात आएगा, भूल जाएंगे, इन्हों भूल जाएंगे, उन्होंने भूल जाएंगे, अच्छा लिया रे उसका क्या बोले, लेकिन जब पूछ के नहीं लेंगे चोरी करेंगे, वो चैतन्य पुरुष में नोट हो गया, वो तुम उसको याद रखो या बाद में तुम्हारी बुद्धि भूल जान दो, उसका फिक्र मत करो, वो तो तुम्हारे बाप से भी वसूल करता, वही चैतन्य पुरुष। अरे ऐसा कैसा, वो मत पूछो हमको, बोले भगवान भी अर्जुन और उद्धव बहुत पूछे, ये अर्जुन ऐसे कर्म नीचे ऊपर करता आदमी, ये कब हिसाब चुकता ना, क्यों बोले, वो मुझे मालूम, ये कर्म की गति बहुत न्यारी है, इसको मत पूछो, ये मेरे को मालूम, मैं उनके अंदर रहता हूँ हमेशा, मैं हिसाब सबका रहता हूँ, कौन कैसा चल रहा है, किसका कौन देना है, अगले जन्म में 10 पत्तियां देना पड़ेगा, नहीं तो 4 देना पड़ेगा,
व्यास के साथ वसूल करता, वो सब में उन्हें भरा हुआ है, और दूसरा कोई नहीं। तुम फिक्र नहीं करना उसकी, इससे संतों बेफिक्र रहे। जानवर मंडी का दुबा ना कहाँ जाता, हम फिर आ रहे हैं, उन्हें एक न एक दिन हमको काम पड़ जाए, उन्हें डाकिए रेवजी की जरा पड़ेगा उसको, कहाँ जाता। ऐसे मालूम है उनको, इसलिए चुप बैठते हो लोग। ऐसे अच्छा सोचना, ज्ञानी आदमी सोचना ऐसा बराबर नहीं करना, कोशिश वसूल कर नहीं होता, कहाँ जाता नहीं। कृष्णार्पण भगवान सब तुम्हारा है, ऐसा गड़बड़ होगा कि आपकी मन जाए, आप दिलाओ मत दिलाओ, आपकी बस कदम लग गए उधर गोली। वो सावकार तुम्हारा सब हिसाब, सबका आपने पूरा हिसाब है, बराबर देना पड़ता है। तुम दूसरे ने तीसरे चौथे वर्ष के 500 जन्म के बाद तुमको वो चीज बराबर उससे दिलाती, जो आत्मा तुम्हारे पास गड़बड़ किया। हर चीज तुम बोलोगे एक नहीं, हर चीज, ये बातें तुमको कभी भी समझ में नहीं आएंगी। तुम पहले अपने आप को समझो, बाद में वहां से तुम देखते रहो, देख तुमको मजा आता, वाह क्या सृष्टि रचा, कुछ भी दुख नहीं बोलेंगे आप, सृष्टि में कोई दुख नहीं, सब सुख ही सुख है। हिसाब उसका बराबर है, उन्होंने नहीं मारने वाला है, सबका हिसाब बराबर आमर है, वो देख रहा है जिसका उसको पहुंचा रहा है वो। बस तुम शरीर के हिसाब से गणित गिन के बोलते हैं, उन्होंने मेरे को डुबा दिया, डुबा के मर गया, मेरा 10 साल डुबा के मर गया, अब क्या फिक्र मत हो, वो आने के लिए गया हूँ, तुम्हारे फिरने के लिए जाता हूँ, फिर आए जब तुमको देके जाता हूँ, फिर उन्हें बहुत नहीं देना चाहता, उसका आत्मा रहता, वो निर्मल हो गए थे, वहां कहाँ पहुंचता हूँ, जहाँ जाना है उसको तो सबको अपने पास खींचने का है, निर्मल बनाए बगैर क्या को खींचता हूँ, नहीं खींचता। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें है, ये समझना बहुत कुछ। इतने बस संतों ने जो बताया ना कि तुम शांत रहो, स्थिर रहो और ध्यान करो, पहले इसमें से निकालो। चाय कैसे बनी, क्या आखिर चाय पत्ती जैसी चाय की है, उसके अंदर बगैर पत्ती की चाय नहीं बनती, बाकी चीजें 50 डालो वो चाय नहीं कहलाता, शरबत कहलाएगा, मजे का एक पेय कहलाएगा, लेकिन चाय नहीं कहलाएगा। ये जैसा है वैसा इंसान के अंदर अतिमन का अंश मन आया, समझे नहीं, परम पुरुष चैतन्य का जो अंश है प्राण है, और जो पृथ्वी माता की जो शक्ति है ठोसे, भगवान की शक्ति ठोसन शक्ति वो शरीर बन गई, ये सच्चिदानंद का रूप है, सचित आनंद है, समझे क्या नहीं। आनंद क्या है, आनंद का रूप क्या बोल, सत बोल तो शरीर है बोलते तुम दिखता हो, चित्त बोल तो प्राण की शक्ति, आनंद बोल तुम्हारा मन बुद्धि, उसका रूप ऐसा विकृत होकर यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। इसको असली रूप क्या अंदर छुपा हुआ है, अंदर है उसका असली रूप, अब बाहर का रूप ऐसा खेल रहा है उसके साथ, उसी पर खेल रहा। अभी कितने भी बार में अगर आप लोगों को समझाया, समझ में इसलिए नहीं आता, नहीं चाहता समझ में, ऐसा नहीं, समझ में इसलिए नहीं आता, आएगा लेकिन इसलिए नहीं आता। अब महासागर का उदाहरण ले लो, बहुत बड़ा महासागर, महासागर समझते ना, समुद्र, उसके ऊपर बड़े बड़े लाट बनकर चलते चले जाते हैं, ऐसा लाट बन के ऐसा बहते बहते लहर मारते चले जाते हैं। जब लहरें मारते चले जाता बड़े बड़े लाट, वो किस पर चलता है जी वो लाट, उसको क्या आधार है, वो उसका निचला पानी जो है ना, वो निचला पानी ही उसको आधार है, जो नीचे पानी ठहरा हुआ है उसको तुम समंदर जा देखो, बड़े बड़े लाट आके किनारे से मारते, क्या पूरा समंदर किनारा तोड़ के पूरा गांव में आ गया क्या, नहीं आया, ऊपर ऊपर लाट बनता, नीचे के पानी के आधार पर ही चलता, फिर वापस अंदर जाता। अंदर का जो पानी है अपने उतना एक 10 फीट के अंदर जो पानी है वो इतना हल्का भी नहीं, जिसका आधार लेके ऊपर का पानी लाट बनकर हाथ चली जाता है, नीचे को लाट बन के चली जाने वाले पानी से भी नीचे 10 फीट 12 फीट अगर कोई जाकर चुप बैठा, पानी हिलता भी नहीं 10 फीट के नीचे, या 10 गज के नीचे जाओ पानी हिलता भी नहीं, जहाँ का वहाँ पानी खड़ा हुआ है समुद्र, ऊपर बहुत चल रहा गड़बड़। ऐसा ही तुम्हारे ये पूरे जगत की हालत है, ये पूरे भगवान पर लीला चल रही है, भगवान अंदर घुसके रह के बैठा हर एक में है, उसका आधार लेकर ही तुम्हारे मन प्राण शरीर ऊपर ऊपर चंचल है, अंदर ध्यान लगा के डुबके मारे ना आत्मा में, तुम्हारे अंदर शांत और स्थिर एक चेतना है, वो चेतना उस मन के साथ तुमको टच हो गया ना, तुम ऐसे तुम्हारा तुमको मालूम होता, आह क्या आनंद है, क्या शांति है, बहुत अच्छा है वहाँ, लेकिन उसको मजबूत शक्ति के द्वारा
संकल्प के द्वारा उसको ले लेना चाहिए जब तक कि वो नहीं मिलेगा, ऐसा कहना है, समझे। इसलिए यहाँ क्या कहा जा रहा, बाहर की उत्तरीय प्रकृति में मन, ऋतु, प्राण, शरीर इत्यादि सभी एक साथ मिले जुले हैं। ये बाहर की जो प्रकृति है दिखती, इसमें शरीर, मन, प्राण, शरीर और ऋतु समाज चैतन्य मिले जुले हैं, और हमें अपने भीतर देखने आत्म विश्लेषण करने खूब सावधानी से निरीक्षण करने और अपने विचार, अनुभव और आवेग के भागों को एक दूसरे से अलग करने की एक बहुत बड़ी मजबूत शक्ति की आवश्यकता है। हम सावधान रहे। ध्यान करने वालों को पूछो, इतना सावधान रहने के बाद भी एक आधा मिनट, पाव मिनट भी नहीं होने पाता, एकदम दूसरे विचार आ जाते, उन्हें समझता भी नहीं, उसको फिर जवाब देता उन्होंने, झट रपस मार देती हो प्रकृति। अरे मैं ध्यान करने बैठा, क्या बात कर रहा हूँ, तेरा ध्यान बेकार हो, ऐसा समझ, अंदर डुबकी मारी नहीं सकता। इसे मजबूत स्थिरता हो, जब ये हो जाए तो अपने आप को बराबर समझ अलग कर दे। अलग करने के बाद आपको समझ में आता। अब क्या समझ में आता, जैसा चाय बनाए बोलते तो नया आदमी अगर चाय पिया, बहुत मजेदार तो लग रहा है, इसमें क्या डाले जी, बोलता क्या डाले, बहुत मजेदार लग रहा है, क्या डाले, इसमें देखो इलायची डाले, गुलाब के पत्ते डाले पानी के अंदर, शक्कर डाले, दूध डाले और चाय पत्ती डाले, इसको पकाए, इसको छान लिए, इसके अंदर थोड़ा दूध मिला लिए, मजेदार। चाय पत्ती क्या चीज, इलायची डाले, अच्छा दालचीनी डाले, इसके अंदर गुलाब के पत्ते डाले, बहुत अच्छा। तो चाय पत्ती क्या है, चाय पत्ती तो मुख्य है, सबसे ज्यादा चाय पत्ती डालना पड़ता, चमचा भर चाय पत्ती, 1.5 चमचा 2 चमचे डालने के बाद ही बाकी सब थोड़े थोड़े डालते, 1 कप का चाय मजेदार बना। ऐसा उसको चाय पत्ती क्या है, जब चाय पत्ती अलग बताएंगे वो नए आदमी को, ये डालने से चाय बनती हो, तो हाँ ऐसा तुमको अलग कर लेना पड़ता है इसमें से। ये मनुष्य कैसा बना, तो तुमको अलग करने का, मनुष्य बने कि वो मन कहाँ से आया, कैसा आया, सच्चिदानंद से आया हुआ है। वो मन जाके सच्चिदानंद के मिलने के बाद जब समझ में आता कि हाँ मेरा एक ऐसा मन बन के इसके अंदर आया था, इसलिए इसके साथ प्राण बना, शरीर बना, सब संस्कार पहले को कुछ लेकर आया मैं साथ में, इसलिए इसको इंसान बोलते, समझे, मनुष्य बोलते, ऐसा। इसे गीता में कहा गया, पहले मनु की सारी दुनिया संतान है। गीता पढ़ने वालों को पूछो, क्या पहले मनु की सारी संतान है, बताना गीता के अंदर, हम पढ़ते ना गीता शुरू। इसलिए अर्जुन, ये संतान जो इंसान है पहले मनु की पता, ये क्यों ऐसा, इसी श्री अंदर बोलते, अति मानव से मन आया है, लेकिन अतिमानव को भूल गया, अतिमन को भूल गया। फिर ध्यान के द्वारा वो मन को अलग करो, अपनी चेतना को उसके साथ फिट करो, फिर नए सिरे से तुम अपने आप को जान के फिर इसके अंदर अपनी बहुत बड़े सच्चिदानंद की शक्ति के अंदर ला सकते। ये चीजें करना, ये बहुत बड़ी विद्या है। ये विद्या लाखों में एक आदमी को समझ में आता और पढ़ता है। समझ में नहीं आता ऐसी बात नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करता, पहले क्या करने का होता, इसलिए वो दुख में रहता, उसको सच्चा सुख क्या मालूम नहीं होता। यही बात है, समझे, सोचिए। अब इसलिए ये गैर सत्संग हम कहते हैं आपको, इसी इसको हम छोड़ दे रहे हो। अब क्या है, आप देखो आज के सत्संग का हम देखो, अंतरात्मा और प्राण दो एकदम पृथक पृथक शक्तियां हैं। इसलिए क्या बोले, अंतरात्मा और प्राण क्या है, एकदम पृथक पृथक शक्तियां हैं। प्राण बोले तो अंतरात्मा नहीं होता, समझे ना, अंतरात्मा एक अलग है, प्राण एक अलग है। अंतरात्मा और प्राण दो एकदम पृथक पृथक शक्तियां हैं। अंतरात्मा परमात्मा का एक स्फुल्लिंग है। परमात्मा जो है, परमात्मा क्यों नाम दिया, पर यानी व्यक्त, अव्यक्तो परापराह, व्यक्त जो है, फिर अव्यक्त है, एक निर्गुण, उसके भी परे और उसके भी परे, उसको बोलते परमात्मा। परमात्मा समझे ना, अंतरात्मा उसका अंश है। जो अंतर क्यों बोले, अंदर में आया हुआ। मेरे बातों को समझो, शब्दों को भी समझो, समझे। व्यक्त अव्यक्तो परापरा, सबके परे जो है वो परमात्मा है। उसका अंश जो क्या है, अंतरात्मा तुम्हारे मन प्राण शरीर के अंदर आया है और उसको प्रभाव देते हो, अंदर रहते हो अलग रहता, फिर अंदर रहता अलग।
ऐसा कैसा है? क्योंकि उदाहरण देता हूँ, हमारे अंदर प्राण है, उसका घर है, वो घर में प्राण रहता, ऐसा फिर वैसा बोले तो आज तुमको बोले वो अच्छा है तुम्हारा, तुम प्राण गया कब बोलते? ये छोड़ा हुआ श्वास जो है ना, फिर लेने को अगर तुमको नहीं आया और उधर ही गया तो तुम जरूर डॉक्टर होते। क्यों? वो छोड़ा हुआ प्राण लेने नहीं आ रहा, उसका प्राण चले गया, फिर आप प्राण है ना हुआ, फिर प्राण अंदर लिए घट पकड़ रह रहे तुम, ऐसा गड़बड़ गड़बड़, अरे छोड़ नाक छोड़ो नाक छोड़ो, अरे क्या प्राण छोड़ने का, अरे मरेंगे ना, अरे मरने नहीं, छोड़ो, क्या करा आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा, वो अंतरात्मा है क्या? इसे प्राण है भी अंदर, नहीं भी, प्राण लेते भी तुम, छोड़ते भी, समझे क्या? अंतरात्मा ऐसा है, अंतरात्मा प्राण एकदम दो शक्तियां हैं। अंतरात्मा इतना गुप्त और शांत और स्थिर है, उसका पता लगा तो तुम्हारे जैसा रोज लेता है, लेकिन उसको टिकाने के लिए अभ्यास करना, टिकाना पड़ता है। वो प्राणायाम के द्वारा आदमी कर लेता है, लेकिन इतना याद रखो प्राणायाम करने वाले को अंतरात्मा मिलता ही मिलता, ऐसा कभी मत समझो। अंतरात्मा का विषय क्या है? प्रेम और सर्वस्व समर्पण शरणागति के द्वारा ही वो मिलता। जो प्राणायाम करता प्राणायाम से मिलता, नहीं मिलता। जो प्राणायाम करने वाले आदमी से ये पूछो, तुम्हारे ईमान से बोलो, प्राणायाम कर तो अंतरात्मा मिलता है क्या प्रत्याहार करने से मिलता? प्रत्याहार का मतलब क्या है? जो विचार आते हैं उन विचारों को उत्तर बंद करना, शांत और स्थिर रहना, मन चंचल नहीं रहना, उसका मतलब क्या हुआ? तो प्रेम भक्ति के द्वारा तुम्हारा मन शांत रहा तो अंतरात्मा तुमको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्राण से उसका मतलब नहीं। ये बहुत बड़ी विद्या है, बहुत अच्छे अनुभवी गुरु के पास ही सुनना और वहीं सीखना पड़ेगा। इसको अगर हम तो खाली मामूली गुरुओं के पास गए ना, वो तो हौला रहता ही रहता, तुमको भी हौला बना देता। अंतरात्मा से जल्दी जाने के बाद कई तरीके से दूर चले जाते। जिसको मिल गया अंतरात्मा तो कबीरदास बोलते, अरे हम कैसा रहते मालूम, उसकी क्रिया भी चलती रहती, खड़े उठे बैठे बड़े उताने, कबीर कहे हम वही ठिकाने, हम हमेशा अंतरात्मा से एक ही रहते, उठे बैठे खड़े उताने, उठ जाएंगे बैठेंगे सोएंगे सब करेंगे, लेकिन हम कहाँ रहते? तो शरीर में नहीं रहते हो। कबीर कहे हम वही ठिकाने, उसके साथ ही रहते, हमेशा शांति और आनंद में रहते, हम कभी चंचल नहीं होते। वो चीज मिलने के लिए तुम्हारे पास प्रेम और भक्ति, शांत और स्थिरता होना, वो चीज तुमको करने के लिए अभ्यास ही करना पड़ेगा। इसमें से तुम्हारा अंतरात्मा मिला जुला जो अंदर है उसको निकाल लेना पड़ेगा। इसलिए तुम स्थिर शांत रहे ना, उसमें खुद शक्ति है वो अंतरात्मा में, लोह चुंबक की यानी अयस्कांत की, ऐसा खींच लेता है आपको। तुम्हारी चेतना जब अंदर जाके उससे फिट होती है तब तुम समझता है आहा, इस चीज से जब हम एक हो गए तो क्या मजा है, क्या आनंद है, क्या शांति। जब तुम सोचते ये अंतरात्मा का लक्षण है। और कामना का और क्रोध का लक्षण क्या? जब गुस्सा आ गया है, सब चीज तुम एक होने पर तुमको अनुभव होता है, लेकिन हम लोग भूल जाते। जब तुमको गुस्सा आ जाता है तुम्हारा मुंह लाल होता, आंखें बड़े हो जाती, सूरत एक ही देखो दुनिया भर के गालियां शुरू कर देते, लड़ना शुरू कर देते, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते, क्या क्या गड़बड़ नहीं करते गुस्सा आने के बाद। तुम पहले जो शांत, ठंडा गुस्सा होने के बाद ही तुम्हारा धड़कन एक 5 मिनट अभी ठम 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 मारते रहे। क्यों भाई? क्या करा गुस्सा? तुम कहीं भागे नहीं गए ना कुछ भी, कितना तुमको तुम्हारी प्रकृति के अंदर विक्षोभ बढ़ा दिया है कि नहीं? उसके अंदर गुण गुस्से के अंदर तुमको गड़बड़ में डालने का, वैसे काम का भावना तुम्हारे अंदर आ गया, तुम्हारे विचार में गड़बड़ करके तुमको गुमराह करने की शक्ति है कि नहीं उसमें? वो है। फिर ऐसा हम बोलते हैं अंतरात्मा जब शांत स्थिर के पा लेते, आनंद में आ जाते। जब तुम्हारे पास एक शांति सुख होना तो सुख एक प्रकार का आनंद बराबर काम रहता, तो तुम करना नहीं चाहते, कर नहीं सकते, करे तो बराबर मिलता है। ढूंढ ऐसा है, ढूंढने वाला जो होना चाहिए, खोजी हुए तुरंत मिल जाओ, खोजो तुरंत मिल जाओ एक पलक की तलाश, वैसा प्रेम से खोजो एक पलक मार कर मैं मिल जाता हूँ। हम उसको खोजना ही नहीं चाहते, और इतने बड़े बड़े भारी बातें सुनते सुनते
अगला कोई नया आदमी इधर से जाने तो तुम झट सबको जिसमें से बहुत से लोग कौन है कौन है, अरे उन्हें बुलाया नहीं मटे ने तुमको काय को भाई। अंतरात्मा की बात चल रही, जन्म सार्थक होने की बात चल रही, कितनी ऊंची बात चल रही, लाखों रुपए दिए तो अपने को अच्छा समझ में आने की बात नहीं मिलती। इधर से आदमी आते उसको पहचान, तुम पहचानो तो क्या, नहीं पहचानो क्या, उन्हें आगे बैठेंगे आपका अपन सुनेगा। तुम्हारे कुछ देने वाले नहीं, तुम उसको कुछ देने वाले नहीं, उधर तक उजाला तुम्हारा मन। लेकिन नहीं, तुम ऐसा ही अभ्यास करे हर जन्म में कि अपना ठिकाना छोड़ के भटकते गए, इधर उधर फिरते गए, वही गुण बराबर अभी भी तुम्हारे पास रहेगा और है। ये गुण जब तक कि अपन नहीं छोड़ते जब तक नहीं समझे। इसी लोग बोले उसको खोजो, जब खोजेंगे तुमको मिल जाए, खोजी हुई तुरंत मिल जाओ, एक पलक की तलाश। ऐसा ढूंढना उसको अपने अंदर है, चुपचाप उसका तरीका है, वो तरीका सीख लो, ग्रंथों में है, महात्माओं के पास है, अनुभवी लोग उसको बताते हैं, उनके बोलने पर बराबर विश्वास रखो और करो। और नहीं मिला तो जब बोलो हम ऐसा करो, क्यों नहीं मिल रहा है, बराबर मिलके रहेगा। तुम भी एक इंसान हो, उसी के अंश हो, वही बनने के लिए पैदा हुए हो, तुम बराबर वही ठिकाने चले जाएंगे। अविश्वास कभी नहीं करना, आगे पीछे इतने तुम आप नहीं करेंगे, एक लाख जन्म के बाद अभ्यास करोगे। भगवान ये बोले बहु जन्म आने, बहुत जन्म के बाद अर्जुन मेरे पास ही आता, वो आत्मा जाता कहा जाएगा, मेरे को पूछा। तो मेरी लीला है, चलते रहेगा, लेकिन जल्दी जाने में तुम बहुत जल्दी सुख, देर से जाने में दुख भुगते 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 जाना, समझे। इसे सोचो, ये चीज ऐसी अंतरात्मा और प्राण एकदम पृथक पृथक शक्तियां हैं, वो अलग अलग शक्तियां। अंतरात्मा परमात्मा का एक स्फुल्लिंग है, छोटा सा, जो अभिव्यक्त प्रकृति को धारण करता है, जो तुम्हारा प्रकृति जो अब प्रकट है, अभिव्यक्त है, प्रकट है, उसको धारण कर लेता है। कौन? अंतरात्मा। एक स्फुल्लिंग, अंतरात्मा क्या एक स्फुल्लिंग, उसको धारण कर लेता है। लोग बोलते सब आत्मा एक ही, एक मर गया दूसरा क्यों नहीं मरता, अरे मरने वाला तो प्राण है, आत्मा घर को मर, उसको समझ में नहीं आता। उन्होंने बोलता कि एक मरते सब, अरे एक का श्वास दे तो सबका चल जाता है। अरे तुमको कोई पूछा सबका पेट एक ही है ना, तुम हो एक ही, कभी इंसान एक ही हो, एक भोजन करो तो दूसरा का पेट क्यों नहीं भरता, अरे ऐसा कैसा भरता जी बोलेंगे, झट बोलेंगे, अरे क्यों, सब इंसान एक, सबका पेट एक ही, सबके पास मन है, सबके पास बुद्धि है, तुम्हारे पास प्राण है, उसके पास प्राण है, उन्होंने खाना खाते तुम्हारे को पेट भरना क्यों नहीं भर रहा, वो नहीं सोचेंगे तुम। जब हम प्रश्न करेंगे, अरे बहुत मुश्किल है जी उसका जवाब है, सही बात है, कुछ फिर उन्होंने पेट में खाया, तुम्हारा उसका पेट एक ही, तुम्हारे भी भर जाना। अरे ऐसा कैसे अलग अलग है, हाँ पेट एक है, गुणधर्म एक है, तो भी अलग अलग है, ऐसा अंतरात्मा का अंश जो है अलग अलग है एक ही जात का। कहने का मतलब इंसान सब एक जात की है, कि सबके गुण एक सा है क्या, कोई रजोगुण में बहुत बड़ा आगे बढ़ गया, कोई तमोगुण में आगे बढ़ गया, कोई सत्वगुण में आगे बढ़ गया, ये गुण उसके अभ्यास से आए, अभ्यास कर रहा हूँ, सत्वगुणी कोई है, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी है, ये गुण उसको नचाते हैं, उससे रंगे जाता है आदमी। इस तरह की ऐसी गहरी है, उसको सुनना पड़ता है और प्रैक्टिस में देखना पड़ता है, रट कर संशय छोड़ के सुनना पड़ता है। अर्जुन, कृष्ण भगवान को भी ये बोलना पड़ा अर्जुन से, अर्जुन जो संशय रख के सुनता, बार बार संशय नहीं करता, समझने की कोशिश नहीं करता, वैसा संशय आत्मा विनश्यति, वैसा आत्मा नाश हो जाता। रे बापू, वो नहीं रहता है, वो नाश का मतलब गुमरा, यानी वो अपने आप को पाता नहीं, चक्कर काटते रहता हूँ, भगवान कैसा होना क्या, अरे होने का होते रहता, बराबर मेरे पास आने का आता रखा है, जन्म के बाद आएगा, जान दो सब मेरे को, मैं हमेशा ही हूँ, मैं हमेशा देख रहा हूँ। एक माता बड़ी मजे की बात बता, अब कितने दिन के बाद, कितने सालों के बाद जाता है तो भूलने लगती, ठीक, चलो छोड़ो उस बात। और एक मजे की बात सुना, देखो, माता को एक आदमी पूछा, माता जी तुम्हारे कितने, प्रभु जी के तो 1,00,000 जन्म है बोल के एक बार डिक्लेयर किए, कोई बात, तुम्हारे अब तक पृथ्वी पैदा हो गए, अब तक जितनी भी लड़ाई हुए, कारोबार हुए, भक्त जन हुए, ऋषिकरण हो गए, बड़े बड़े महात्मा तपस्वी मनुष्य, ऐसे बड़े बड़े लोग हो गए, अवतार पुरुष हो गए, आदि होते चले गए। देखिए माता जी,
कितनी उम्र समझना, वो सब पकड़ के आपकी उम्र बोलो। आप पहले पृथ्वी के पहले से है ना, इससे पैदा होकर क्या उम्र है, वो उम्र मत पूछो। बोले मरे तो उम्र रहता, मरने का सवाल नहीं। शरीर में उतर के आना, फिर शरीर छोड़ के चले जाना, उनको क्या का उम्र। उनको मैं मरा बोल के मालूम है तो उम्र गिरना। तुम माता जी बोले कि वो बात मत पूछो, बहुत गहरी है, तुम्हारे समझ में नहीं आता। अब तक पृथ्वी पैदा होके अब तक जो कितना टाइम हुआ ये पूछो, मैं पूछू। वो टाइम बोले तो बस है, बोले हाँ बोलो ना माता जी। उसको बोला क्या टाइम बता दो माता जी, देखो सुनो, बोले ऐसा बोले खाली कितना टाइम, क्या बोले कितना टाइम हुआ, बोले हाँ माता जी कुछ भी ऐसा बोले आप होगा क्या, कुछ भी टाइम नहीं, फिर मेरे लिए कुछ भी टाइम नहीं, इतना देर हुआ। बोले पृथ्वी पैदा हुए से अब तक लीला जो हुई मेरे सामने, बस इतना टाइम हुआ। अब तुम कितना टाइम और लिख रहे हो, मैं जब से देख रहे हो, आप क्या से टाइम मिलता है क्या, इसलिए कभी टाइम मत पूछो। अंतरात्मा जब से तुमको यही बोलता, परमात्मा का यहाँ देखिए अंतरात्मा अंश स्फुल्लिंग का, वो अभिक्त प्रकृति में रहता है। जो प्रकृति प्रकट हो गई है उसके अंदर वो अंतरात्मा का अंश, अंतरात्मा रहता है। परमात्मा का अंश अंतरात्मा वो रहता है स्फुल्लिंग, ऐसा बस। अब तुम लोगों को नई विचार में आया होगा, मैं तुमको पूछता हूँ, जब परमात्मा पहले से है उसमें स्फुल्लिंग निकला, कभी निकला हूँ अभिव्यक्त प्रकृति में होना रहेगा। जो प्रकृति प्रकट है, तुम्हारी प्रकृति अप्रकट है, मेरी है, उनकी सब में उन्होंने रहेगा। अब मैं तुमको बोलता हूँ उन्होंने कब से रह रहा हमारे प्रकृति में, बोलो तो आप क्या बोलेंगे, वो अंतरात्मा का स्फुल्लिंग कब से है, ऐसा बोलो। उसको भी ऐसे बोलना पड़ता, क्योंकि वो वहां से आया और वैसे का वैसा ही रहता, संस्कार रह के जा रहा आ रहा, उसकी उम्र कैसा गिरना, उसको भी ऐसा बोलना, बस इतना ही टाइम हो उसके लिए। लेकिन हम नहीं सोचते, दूर नहीं सोच के हम चुप्पे दीवाने में रहते। अंतरात्मा को कितने साल हो, शायद इसके हिसाब से तुम कितने भी गिरो और किनके क्या करने वाले है, तुमको क्या मिलने वाला है उसको। सिर्फ वो मजेदार जो चीज है सब जानने वाली, उसको जान लो बस। वेदों में इतना कहता, भगवान वेदों में कहे, क्या कहे, यस्मिन विज्ञाते, जब मेरे को जान लेता है, यस्मिन विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवति, सर्वम विज्ञातम यानी सब कुछ जान लेगा। बस जब मुझे जान जाता है, मेरे साथ एक रह जाता, एक हो जाता, सर्वम विज्ञातम भवति, सब कुछ जान लेगा। बस तुमको सब जानना है ना, सिर्फ पहले अंतरात्मा को जान लो, तुम सब जान सकते, खत्म काम, तुम्हारी विद्या पूर्ण हो गई। तुम ऐसे किताब पढ़ेंगे ना, 50 जन्म लेके, एक जन्म में 50, 5,000 जन्म में भी तुम ऐसे करते चले जाएंगे, तुम्हारी इल्म पूरी नहीं होगी। क्योंकि तुम पृथ्वी के अंदर बहुत विचित्र विचित्र चीजें, विचित्र विचित्र विद्या है जिसका अंता पार नहीं, वो तुमको जाने के करोड़ों जन्म लेना पड़ेगा, तुम नहीं जान सकते उसको। एक जन्म में थोड़ा जानेंगे, उम्र 100 साल की, और उसके बाद खलास, तुम कितना जानेंगे समझो। से बड़े ऋषि ने बोले चुपचाप रहो और अंतरात्मा पहले जाओ, तुम सिर्फ वेदों का रहस्यों, ये रहस्य क्या है, महात्मा क्या करे, इसको जानने के आज तक विद्या पढ़ लो तो बसे बोलते, फिर धुन लगाओ, अपने अंतरात्मा को जानो और वहां से चलो, सब कुछ जान ले सकते। एक जन्म में किससे कैसा चलना, और एक जन्म कैसा उठाना, कहाँ उठाना, क्या करना, सब जान लोगे, कुछ पूछने की जरूरत। ऐसी विद्या को तुम क्या करे, बाद में रख दिए। क्यों रख दिए, तुमको प्यार है, काम क्रोध लोभ मद मच्छर दम्भ अहंकार पैसा टक्का मोह माया का पूरा तुमको जो 4 दिन रह के खत्म हो जाने वाली चीज है, उसके तरफ भी तुम्हारा मन लालयित है, मोहित है, तुम उसके अंदर बंधन प्राप्त कर लियो, अपने आप को तुम बांध दिए हो, समझ लेना। जब तुम बांध दिए हो तुम उसमें से छुटकारा नहीं पा सकते। तुम जब एक बार समझ गए अच्छी तरह से, तुम जो समझ जाने के बाद तुम इस रास्ते पर चलने लगे, फिर तुम जब भी छूट जाते। इसलिए हम कहते हैं कि देखो अंतरात्मा क्या है, जब परमात्मा जब से तब से तुम्हारा अंतरात्मा का जो स्फुल्लिंग है वो तब से है। तुम जब अंतरात्मा स्फुल्लिंग को जान लिए तो वो उससे कनेक्शन उसका वो जान लेगा, वो बराबर तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया, किस लिए लिया, मुझे क्या करना है, भगवान के साथ भगवान का क्या हुक्म है, क्या मर्जी है, मुझे इस लीला में कितना भाग देना है, क्या करना, और कब शरीर छोड़ के मुझे फिर आराम में रहना, फिर आना जाना करना,
ये उसका मजेदार खेल है। ये खेल करते हुए भी खेल से अलग कैसा रह सकता हूँ, खेल से मुक्त कैसा रह सकता हूँ, ये पूरा राज तुम जान सकते हो। ऐसा अंतरात्मा और प्राण दो एकदम पृथक पृथक शक्तियां हैं। अंतरात्मा परमात्मा का एक स्फुल्लिंग है जो व्यक्तिगत प्रकृति को धारण करता है। मन प्राण और शरीर प्रकृति के अभिव्यक्ति के यंत्र है। मन प्राण शरीर क्या है? प्रकृति अभिव्यक्ति के यंत्र है। क्या है? मन प्राण और शरीर प्रकृति की अभिव्यक्ति के यंत्र है। प्रकृति प्रकट किए हुए ये यंत्र है। अधिकांश मनुष्यों में अंतरात्मा छिपा रहता है और बाह्य प्रकृति की क्रिया के द्वारा आच्छादित होता है। बहुत से लोगों के मन, बहुत लोगों के अंदर अंतरात्मा या अंदर छिपा हुआ रहता और आच्छादित यानी उस पर कोई पर्दा पड़ा हुआ है तुम्हारी चंचलता का। वे लोग भूलवश प्राण को ही अंतरात्मा समझते हैं, क्योंकि प्राण ही वो चीज है जो शरीर को सजीव बनाती और परिचालित करती है। ऐसा समझकर लोग प्राण को अंतरात्मा बोलते हैं, श्वास को। और अंग्रेज लोग ऐसे ही बोलते, प्राणों को अंतरात्मा बोलते हो लोग, समझे ना? ऐसा, परंतु यह प्राण सत्ता वह चीज है जो अच्छी और बुरी सब प्रकार की कामनाओं और कार्यकारिणी शक्तियों से बनी हुई। यह तुम्हारे प्राण शक्ति कैसी बनी? इसके अंदर अच्छी बुरी वासनाएं हैं और उसके द्वारा वो भरकर है, उसको प्राण शक्ति को। ये वासनात्मा है, इसको वासनात्मा कह सकते चाहे, लेकिन ये अंतरात्मा नहीं होता। अंतरात्मा बहुत अंदर डुबके मारा हुआ है। ये प्राण तुम्हारा ऊपर की लहर आए वासना कामना कुल का, उसके अंदर बहते चले जाता है तुम्हारा मन, उनको लेके भागता हो। यह वास्तविक चीज अंतरात्मा नहीं है। वास्तविक चीज जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ आत्मा है वही नहीं होता। जब सच्चा अंतरात्मा चैत्य पुरुष, जब तुम्हारा सच्चा अंतरात्मा जो उसका नाम क्या दे माता? चैत्य पुरुष, चैतन्य पुरुष है। तुम्हारा जो सच्चा अंतरात्मा चैत्य पुरुष आगे आता है और यंत्र स्वरूप प्रकृति की क्रियाओं को पहले प्रभावित करना और फिर पीछे परिचालित करना आरंभ कर देता है। पहले क्या करता है? तुमको समझा देता कि यंत्र चलने वाली ये प्रकृति बाबा ये तू नहीं है, इसको परिचालित करना है, इसको चलाना है रास्ते पर, इसलिए तो आया है। ये इसको अज्ञान हो जाता है उस आदमी को जो अंतरात्मा को पहचानता है। केवल तभी मनुष्य प्राणज वासनाओं को अतिक्रमण करना और दिव्य प्रकृति की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना आरंभ करता है। जब वो अपने आप को जान लेता तब उन्हें क्या करता है? अपने जो निम्न प्रकृति के जो प्राण में वासना वगैरह है उसको उन्हें धीरे धीरे अतिक्रम पार करके चले जाता है और दिव्य प्रकृति की जो प्राप्ति है, दिव्य शक्तियाँ जो है उसको हल्लू हल्लू अग्रसर अपने अंदर लेके उन्हें आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये उसका अध्यास है, मनुष्यों का रास्ता है, मनुष्य का उद्देश्य है। ये योग का भी उद्देश्य यही है कि प्रमुख तत्व योग की यही है कि जो आदमी ऐसा अपने आप को कैसा आगे बढ़ाना, जिंदगी में आगे कैसा बढ़ाना, कैसा धीरे धीरे बढ़ना और साथ ही साथ अपने साथ दूसरों को भी लेके आगे बढ़ना थोड़ा थोड़ा, उसका पुरुषार्थ है उसका। शरीर छोड़ने के बाद भी कैसा आगे बढ़ना और उसको फिर मदद कैसा करना दूसरों को, वो भी उसके पास रहता है। इसे उसको अपन महात्मा बोलते, महात्मा की समाधियाँ बनाते, अपन उनको है समझते, उनकी पुण्यतिथियाँ बनाते। क्यों बनाते? उनको है समझ कर बनाते, वो मर गया समझ के नहीं बनाते। और कोई समझता अंदर सब ऐसा मर गया, वो उसकी कमजोरी है बुद्धि, वो मरने जाता वो रहता है, सबका आत्मा रहता है, लेकिन वो निर्मल बनकर रहने से उन्हें तुमको मदद कर सकता है। उसकी एकाग्रता स्थिर शांत रहती है, उसको मन्नतें समझ में आती हैं, दूसरों की कठिनाइयाँ समझ में आती है, वो कठिनाइयों में हाथ डालकर वो हल्का कर सकता है। ये चीजें उनके पास रहती हैं। क्यों? वो निर्मल हो गए, उनको अथॉरिटी मिल गई। अरे ऐसा कैसा मिल गई? तुम बहुत बड़े पास हो गए, तुम्हारे पास खूब पैसे की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है। उदाहरण दे रहा हूँ, खूब मनुष्यों की शक्ति, ये सब शक्तियाँ तुम लेकर अगर युक्ति से आगे बढ़ेंगी, प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाते, आज हावी रहा तो मिल जाते, नहीं तो अभी आज नहीं, आदमी खत्म हुए बेचारा, उन्होंने ख्वाब हो गया एंट्री रामा, वही बनने को जा रहा था, ख्वाब हो गया उसके लिए। शादी में क्या नहीं करा उन्होंने, बोलो तो दुनिया भर के पैसे खर्च किया, दुनिया भर के आदमियों को अपना बनाया, दुनिया भर के ये किया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं बना, उसकी कोशिश बेकार हुई, वो अलग है। लेकिन प्रयत्न किया नहीं किया, ऐसे ही बोलते तुम प्रयत्न करो, करते जाओ, तुमको क्या बनने, अगर तुम ऐसा बनो उसके कर्म फल अलग रहेंगे।
वो भोगना ही पड़ेगा, वो तो चुकेगा नहीं। जैसा आदमी कर्म करेगा, जिस भाव से करेगा, वो भाव और वो कर्म तुम्हारे साथ रहेंगे। वो इसमें से कोई नहीं छुड़ाता, वो अंतरात्मा अंदर बैठा हुआ देखता है, ये बेटा इधर जा रहा ना, ठीक है, अच्छा है, इसको ये रास्ते चले जाएंगे, क्या गया, देर लगे तो वहाँ क्या कम है, मालिक के पास कम क्या है, मेरे पास कम क्या है, देर लगे तो हम हमेशा रहने वाले हैं, हमको देर क्या जल्दी क्या, जो मिटती नहीं चीज उसको देर जल्दी का सवाल नहीं उसके सामने। इसलिए उन्हें चुपचाप बैठा, तुम करते जाओ। आतंकवादी कितने दिन पंजाब में खत्म करते गए, सब करते गए, अब थोड़ा बंद हो गया ऐसा। बहुत उसके बाद धीरे धीरे जब भगवान के बाद इसे यहाँ बताया कि इस तरह से आदमी मन से चलता है। तो ये क्या बताया, जब सच्चा अंतरात्मा चैतन्य से आगे आता है और यंत्र स्वरूप प्रकृति की, यंत्र स्वरूप ये स्वरूप यंत्र स्वरूप प्रकृति क्यों बोल, इसको तुम कामना में लगाए तो कामना की बात को याद रखे, कामना के संस्कार लेके चले जाते हैं, इसको यंत्र स्वरूप बोल। कामना इसी वक्त उसको अभ्यास छुड़ा दी, ध्यान धारणा करे, भगवान साथ फिट हो गए, उसमें संस्कार लेके वो अंतरात्मा निकल जाता, फिर वो अंतरात्मा भगवान के ऐसे को लेकर ही आता अपने साथ दूसरे जन्म में, और नहीं भूलता, अपनी विद्या लेकर ही आता और वही काम करता जो पहले जन्म में किया, और आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने की भी कोशिश करता हूँ, ऐसा है। एक ही बात बताओ, प्रत्येक मनुष्य जगत में जन्म ले रहा है, वो अपने पूर्व संस्कार के अनुसार अपना व्यवहार को सुखी या दुखी बनाना चाहता है, और वैसा वो चलता है। क्या बोला, प्रत्येक मनुष्य, तो मेरी भाषा में हो तो प्रत्येक मनुष्य अवतार है, उन्होंने क्या करता है, अच्छा अवतार या बुरा अवतार ऐसा समझे, क्योंकि उन्होंने उसका अंतरात्मा उसके अच्छे बुरे संस्कारों को ले लेता है, प्रत्येक अंतरात्मा प्रत्येक आदमी का, और उसके अंतरात्मा उसके आदमी का वो ले लेता है, क्या संस्कार, और फिर दूसरा जन्म लेता है, तो उसके साथ ही साथ उन्होंने लेकर आता उसके संस्कार, वो दूसरे जन्म में सुख दुख भोगते आगे बढ़, प्रत्येक मनुष्य ऐसा हो रहा है। मैं कभी मत भूलो कि ये प्रत्येक मनुष्य महाराज को उतर, वो भी लाखों में एक है, जो उधरी जाके विश्रांति करते भगवान के अंदर, वो भी लाखों में एक है, और ऐसे भी लोग अब लाखों में एक ही है जो भगवान से लिंक रखते फिर आते, फिर भगवान जैसा काम करता ऐसा ही करते वो लोग, वो भी लाखों में एक ही है। अभी तक तो उसकी जात नहीं बनी, श्री हिंदू माता बोलते एक जात बनाएंगे, एक नया जगत बन रहा है, बन गया और बन रहा है, बढ़ रहा है बोलते, वो हमारे समझ में अभी नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा आता, हम झूठ नहीं बोलते, बना रहे जरूर, बन रहा है वो जरूर, तुम लोगों के समझ में अभी नहीं आता, तुम लोगों के समझ में बाद में आएगा, कब आएगा, एक 20-25 साल हो रहा, जब समझ में आ रही है कुछ बड़े बड़े अच्छे काम अभी हो रहे, अच्छे काम नहीं हो रहे, बुरे से बुरे भी काम हो रहे, तुम्हारे को दुनिया खत्म कर देना, इंसान को नहीं रखना, हमारे महजब में आकर हमारा महजब ज्यादा बढ़ जाना, उसके लिए क्या करना, बम तैयार करना, लड़ाइयाँ तैयार करना, छुपा के बम रखना, तुम सुन रहे होंगे अखबार में, पाकिस्तान में बम्बा तैयार के, इधर बम्बा तैयार के, छुपा के रखे, लड़ाइयाँ चल रहे हैं जोर जोर के साथ, तुम कितना भी तुम्हारा बाप के जैसा प्रयत्न करो, तुम्हारा सबका हमारा बाप ऊपर बैठा हुआ, उन्होंने तुम किए हुए पाप का गठरी बाहर लाकर छोड़ देंगे, इतना पक्का याद रखो, समझे। तुम अखबार देखने के लायक है, टीवी देखो, अखबार देखो, इतने दिन मैं नहीं बोलता, आप तो जरूर टीवी भी देखो, अखबार भी देखते रहो, आज कैसे कैसे बदमाश है दूसरे, पाकिस्तान वाला कितना गोला तैयार करा, कितना बम तैयार करा, कैसे कैसे गड़बड़ बातें, कितने लोग पकड़े, कहाँ कहाँ उनके बम से तैयार करके रखे, मार मार के पीट कर उनको कब्र करा, निजामाबाद में भी वो रखा गया बोलता है, तो सुने क्या अखबार में, तुम नहीं सुने तो पढ़ो, अखबार पढ़ो और देखते रहो, वो लोगों को पकड़ा जा रहा है बराबर, यहाँ पर भी उसकी तशखीस होते चले जा रही, ये सारी चीजें जो है छुपेंगे नहीं, माता जी मार मार के लाएंगे बाहर, कहाँ है जी माता जी, तुम्हारे मेरे अंदर है, सबके अंदर उसकी दुनिया है, वो बराबर ठीक करेगी, याद रखो, तुम्हारे हमसे होता क्या, अपन चुप पढ़ के इतना ही बोलते ऐसा हो रहा वैसा हो, वो कौन कर रहा उसकी मत, और करा दे तुम चुप नहीं कर, तुम्हारे घर तुम जैसा खराब नहीं होने देते, ऐसा उन्होंने बोलते कि भाई दुनिया चांद सूरज नवग्रह वगैरह भगवान बनाए, उनके प्यारे बनाए, उनके अवतारी लोग बनाए, वो लोग इसको सब कैसा खराब होने देते, तुमको उसका गरज नहीं, तुम थोड़े हद तक बोलोगे मेरा घर अच्छा है, उन्होंने बोलता तेरा घर भी मेरे अच्छे, मेरा सब है सब मेरे अच्छे, बोलता हूँ सबकी फिक्र मेरे को छे बाबा, किधर के कैसा ले जाना मेरे को याद है, बोलता हूँ, इसी में बराबर सबका ठीक करेगा, लेकिन अपने भी कुछ कर्म रहते, उसके माफों को कुछ चलाना पड़ता है,
अब कहने का क्या था लक्ष्य, अगर तुम ऐसा चलना चाहते हो तो तुम क्या करो, केवल तभी मनुष्य प्राणज वासनाओं को अतिक्रम करना और दिव्य प्रकृति की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना आरंभ करता है। तब उन लोग बिल्कुल अपने चैतन्य पुरुष अंतरात्मा को पीछे की जो परिचालित करना आरंभ करता, आगे लाओ, वो ध्यान करो, वो शांति, भगवान को पुकारो, भगवान हाँ बोलना अंदर से, तो छुपाओ पर्दा कट जाना, उनको बराबर स्पष्ट दिखना हो। ये बात बराबर रोज करो, थोड़ा टाइम आया बराबर होता आदमी, ऐसा है। तो आज का टाइम होगा, प्रसंग समाप्त है। अब एक रिकॉर्ड बजेगा, भजन को सुनो, ध्यान करो, और फिर प्रसाद वितरण के बाद पूजा से शांति के साथ तो कृष्ण आया। ये कल का सत्संग थोड़ा लिखे, आज का भी सत्संग मैं लिया हूँ, इसको सोच लो कितने बहुत तारा है। तो इतना बात याद रखो कि हम मरने का हमको डर है, हम नहीं मरते बोलने के हमको अभी नहीं मिला, कब मिलता, बाद में अभ्यास करने के बाद मिलेगा। अंतरात्मा को पहचानने के बाद जब तुम समझ बोल सकते हो कि मैं अमर आत्मा के साथ सोबत किया हूँ, मैं भी अमर बन जाऊंगा, ऐसा बोल सकते, तब तक नहीं बोल सकते। समझे, उसके साथ योग होना, आतर है तुम लगाया आतर, समझे, तुम्हारे पास खुल गया नहीं, ऐसे